ब्रिटेन की सत्ता बदलने के बाद जनता ने फ्रांस में भी तख्ता पलट कर दिया है। आपको बता दें कि फ्रांस में रविवार को हुए आम चुनावों में राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों की पार्टी हार गई और आज यानी सोमवार को आए आंकड़ों के मुताबिक कुल 577 सीटों पर वोटिंग हुई थी। इनमें से जो वामपंथी न्यू पॉपुलर फ्रंट गठबंधन है उनको 182 सीटें मिली। वहीं दूसरे नंबर पर इमैनुअल मैक्रों की रेनेसा पार्टी रही। रेनेसा केवल 163 सीटें ही जीत पाई। अब दक्षिणपंथी नेशनल रैली गठबंधन को 143 सीटें मिली और तीनों बड़े दलों में से किसी को भी बहुमत हासिल नहीं हुआ। फ्रांस में बहुमत के लिए 289 सीटें जीतना जरूरी है और किसी भी पार्टी के पास बहुमत नहीं है, तो ऐसे में फ्रांस में गठबंधन की सरकार बनना तय है। वहीं वामपंथी गठबंधन को ज्यादा सीटें मिलने की वजह से राजधानी पेरिस समेत पूरे देश में हिंसा भड़क गई है। नतीजे आने के बाद प्रदर्शनकारी जो प्रोटेस्टर्स हैं वो सड़कों पर उतर आए हैं और हिंसा शुरू कर दी है। तो हिंसा की कई सारी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है और वीडियो में प्रदर्शनकारियों को सड़कों पर आग जलाते और उपद्रव करते देखा गया है। हिंसा को देखते हुए देश भर में पुलिस को तैनात किया गया है और फॉक्स न्यूज की रिपोर्ट के अनुसार जगह जगह पर प्रदर्शनकारियों की हिंसा के वीडियो सामने आए हैं। झड़प के बीच कई जगह पर पुलिस ने आंसू गैस का इस्तेमाल भी किया। अब अगर इलेक्शन पर आते हैं तो इलेक्शन के परिणाम आने के बाद हार की जिम्मेदारी लेते हुए प्रधानमंत्री गैब्रियल अटल ने इस्तीफे की पेशकश की है। उन्होंने कहा है कि जब तक कोई नया प्रधानमंत्री नहीं बन जाता तब तक वो प्रधानमंत्री बने रहेंगे। गैब्रियल अटल ने कहा कि हमारे पास बहुमत नहीं है, इसलिए मैं अपना इस्तीफा गणराज्य के राष्ट्रपति को सौंप दूंगा। वहीं नतीजों के बाद हिंसा भड़क गई। दक्षिणपंथी नेशनल रैली के लोग सड़क पर आ गए और प्रदर्शन करने लगे। पुलिस को पेरिस में इस वजह से और प्रदर्शनकारियों को कंट्रोल करने की वजह से आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े। अब अगर बात करें फ्रांस की, तो फ्रांस में गठबंधन की सरकार चल रही थी अब तक। उसका कार्यकाल 2027 में खत्म होना था, लेकिन यूरोपीय संघ में बड़ी हार के कारण राष्ट्रपति मैक्रों ने संसद भंग कर दी और कुछ रिपोर्ट में यह भी बताया जाता है कि गठबंधन की सरकार के कारण कुछ बिल पास कराने में काफी दिक्कत हो रही थी और हर बार कानून पारित करने के लिए उन्हें दूसरे दलों से समर्थन जुटाना पड़ता था। मैक्रों की रेनेसा पार्टी हार चुकी है, लेकिन फिर भी वो पद पर बने रहेंगे। मैक्रों ने कहा कि कोई भी जीत जाए, लेकिन वो राष्ट्रपति पद से इस्तीफा नहीं देंगे। लेकिन अगर नियमों की बात करें तो नियम के मुताबिक मैक्रों की पार्टी संसद में भी हार जाती है तो उन पर राष्ट्रपति पद छोड़ने का दबाव बन सकता है। अब ऐसे में ब्रिटेन के बाद अगर फ्रांस की बात करें तो फ्रांस में तख्ता पलट तो हो चुका है, लेकिन इसका जो खामियाजा है वो कहीं ना कहीं आम जनता को भुगतना पड़ रहा है, क्योंकि जो देश की आम जनता है, जो फ्रांस की आम जनता है, वो सड़क पर उतर गई है और उपद्रव करने लगी है, जिसमें इसका नुकसान भी आम जनता को ही भुगतना पड़ेगा। तो इस खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइएगा और ऐसी ही खबरों के लिए देखते रहिए सारा समय का डिजिटल प्लेटफॉर्म। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।